Hello friends, welcome back. This is Dr. Akansha and thanks for subscribing my channel. Thanks for your loving support. आज हम बात करेंगे मल्टीपल रीजंस की लो बैक पेन के। हाँ जी, कमर दर्द की बात करेंगे हम। देखिए, एल्डरली में अगर कमर दर्द आ रहा है तो वो बहुत ही एक मतलब अप्रोप्रिएट सी चीज़ है कि डिजेनरेशन हो रहा है, स्पॉन्डालोसिस हो रहा है, आर्थराइटिक चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कमर दर्द आना अगर आपके 50s में है, 60s में है, या जो हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको कमर दर्द आता है तो वो एक तरह से स्वाभाविक सी बात है। एक डिजेनरेशन के चलते उनको कमर दर्द आ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बना हुआ है, कंफ्यूजन बना हुआ है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा कमर दर्द है, यंग एडल्ट्स में कमर दर्द ज़्यादा आता है। तो गाइज, यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। आप जितनी प्रोडक्टिव और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हैं उतने ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कमर दर्द के लिए। यही कारण है कि आजकल जो 18-19 ईयर्स के बच्चे हैं, अर्ली 20s में जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान है कमर दर्द से। तो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि हमें इस एज में कमर दर्द क्यों आ रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि गाइज, आप लोग सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप ही को तो कमर दर्द होगा। जो लोग ऑलरेडी किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा किसी तरह के वर्कलोड के अंडर नहीं है, उनको कमर दर्द जो भी आएगा वो डिजेनरेशंस के चलते आएगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ कारणों की बात करेंगे जो सबसे बेसिक रीजंस बन गए हैं यंग एडल्ट्स में कमर दर्द आने का। ठीक है, आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा है। सबसे पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उनकी प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग होती है। अब प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग में अगर आपकी बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप सिर्फ अपना जो भी कंपनीज वगैरह में जॉब कर रहे हैं बस वही कर रहे हैं, अपने फिजिकल रूटीन पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसी तरह के अपने पोस्चर्स जो आप दिन भर काम करते समय मेंटेन करके रखते हैं, सिटिंग लेते हैं, उसमें ध्यान नहीं रख रहे हैं। अगेन, अगर आप ब्रेक्स नहीं लेते हैं लंबे सिटिंग्स के बीच में तो गाइस आपको पेन होना ही होना है। ठीक है, सेकेंडली अगर आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है कमर दर्द। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी लंबी सिटिंग हो रही है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपको क्यों गलत पोस्चर में बैठ के लंबा पड़ना है। आप ये खुद जानते हैं कि अगर आप गलत पोस्चर्स मेंटेन करके लंबा पड़ते हैं, सोफाज हो गए, काउच हो गया, बेड पे हो गया, बेड टेबल हो गई, ये सब चीज़ों पे अगर आप लंबा बैठ के पड़ेंगे तो आपका कर्व डिस्टॉर्ट होगा ही, राइट, और आपकी मसल्स वीकन होंगी तो आपको पेन आएगा ही आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एग्जाम में परफॉर्म ही नहीं कर पाते बिकॉज वो एग्जाम आते आते तक इतना पढ़ने में अपने पोस्चर्स को इग्नोर कर लेते हैं कि उनका कमर दर्द इतना बढ़ चुका होता है कि वो एग्जाम नहीं दे पाते। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि आपको पोस्चर्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर सिटिंग एंड स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स। ओके, थर्डली वेरी वेरी कॉमन रीजन नाउअडेज, आजकल बच्चों में फैशन है जिम जाने का, वेट ट्रेनिंग करने का, एंड दैट टू लाइक हैवी वेट ट्रेनिंग करने का। तो गाइज, आप लोग करें, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप लोग अभी से अपना एक फिजिकल रूटीन मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन आपको एक हायरार्की समझने की बहुत ज़रूरत है, आपको फॉर्म्स, आपको टेक्निक्स समझने की बहुत ज़रूरत है। जिमिंग इज़ ऑलवेज डन अंडर अ प्रॉपर फिजिकल ट्रेनर, कोई फिजियोथेरेपिस्ट, कोई इंस्ट्रक्टर्स, मींस आपको एक प्रोफेशनल के अंडर ही वेट ट्रेनिंग अलाउड होती है। बिकॉज एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपको आगे फॉरवर्ड बेंड करके स्क्वाट करते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि लोग फॉरवर्ड बेंड करते हैं, डायरेक्ट आगे झुकते हैं और वजन उठा लेते हैं। ओके, तो ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है लो बैक इंजरी का, जो कि आगे जाकर के आपके नर्व कंप्रेस कर देती है, डिस्क का स्पेस रिड्यूस कर देती है, आपके मसल्स को वीक कर देती है और काफ़ी बच्चे तो सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको अगर आप हल्के में ले रहे हो, अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो कि चलो ठीक है, आज हमने गुड मॉर्निंग लिफ्ट कर लिया, डेड लिफ्ट कर लिया, फॉर्म का ध्यान नहीं था, टेक्निक का ध्यान नहीं था, थोड़ा बहुत पेन आया, कल जाके आपने जिमिंग दोबारा कर ली, वेट उठा लिया, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप जिमिंग कर रहे थे, अगर आपने किसी भी तरह का कोई स्पोर्ट की तैयारी कर रहे हो, आप प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हो या आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको किसी तरीके से बहुत ज़्यादा बैक पेन से आप परेशान चल रहे हो, बहुत लंबे टाइम से परेशान चल रहे हो, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहे हो। स्पाइन हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अगर आप उसे इग्नोर कर रहे हो और वो आपको परेशान कर रहा है तो आप एक उस लेवल तक की कॉम्प्लिकेशंस को न्योता देने वाले हैं जो आपको आगे चल के बहुत परेशान करेंगे। क्योंकि अगर आप इसमें न्यूरोलॉजिकल लेवल तक चले गए, अगर आपका डिस्क इन्वॉल्व हो गया, आपके नर्व्स इन्वॉल्व हो गए, आपको सर्जरी अगर उस एज में करवानी पड़ गई जिस टाइम पे आपको फिजिकली एक्टिव रहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो गाइज यू ओनली नो कि आप किस लेवल तक परेशान हो सकते हैं। ओके, तो सबसे मेजर
मेरा एक जो सलाह रहेगी वो बच्चों को रहेगी जो कि वेट ट्रेनिंग या जिमिंग या किसी तरह के पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंडर है, कि आपको अपना ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। आपको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर के अंडर ही करना है सब कुछ। एक प्रॉपर हायरार्की होती है, बेस एक्सरसाइजेस होती हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग होती है, तब आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। कोर स्ट्रेंथनिंग मीन्स आपके एब्डोमिनल्स, आपके जो लो बैक मसल्स हैं वो कितने फर्म और स्ट्रेंथन है, उसके बेसिस पे आपकी वेट ट्रेनिंग डिसाइड होती है। एंड अकॉर्डिंगली ही आपको सारी चीज़ें करनी होती हैं, वरना आपकी लो बैक इंजरी आपको बहुत हद तक परेशान कर सकती है। अगेन, अगर आप लोग बहुत लॉन्ग बाइक ड्राइव करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो गई आपके रीजंस हो गए कि आपको लो बैक पेन आ क्यों रहा था। अब हम बात करेंगे कि लो बैक पेन जो है, कमर दर्द जो है, वो किन लोगों का बढ़ता है। अगर आप बहुत ही इनिशियल स्टेज पे थे और लेकिन आपने देखा कि आपका पेन बहुत लेवल तक बढ़ गया, तो वो कारण होते हैं सिर्फ मेजर चार चीज़ें आप एज अ प्रिकॉशन फॉलो करके अपने पेन को कंट्रोल भी कर सकते हैं और इन कारणों को अवॉइड करके अपने आप को एक बहुत बड़े लेवल तक परेशान भी कर सकते हैं। अगर आपको लो बैक इंजरी हुई है, उसके बावजूद अगर आप वेट उठा रहे हैं, अगर आपको लो बैक पेन आ रहा है, उसके बावजूद अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, लो बैक पेन के साथ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, लो बैक पेन की वजह से अगर आपको ज़मीन पे बैठने के लिए मना किया गया है तब भी आप अगर ज़मीन पे बैठ रहे हैं, या आप इंडियन टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एक न्यूरोलॉजिकल लेवल तक या उस लेवल तक कि जहां आपके शायद पैरालिसिस की स्टेज आ जाए, या आपके कोई नर्व्स टोटली काम करना बंद कर दें, सप्लाई बंद कर दें, आपकी मसल्स बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगे, एक अलग ही मेडिकल लेवल पे आपको ले जाएं, आप उस तरफ अपने आप को ले जा रहे हैं। अगर आप इन प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करते या अगर आपको इन एहतियात का ध्यान रखने बोला गया है तो भी आप इनका ध्यान नहीं रखते, तो गाइज लो बैक पेन अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है जो लोगों को लाइफ में बहुत एक अच्छे खासे लेवल तक परेशान कर सकती है। आपको सर्जरी तक जाने की नौबत पे ला सकती है, पैरालिसिस तक करा सकती है, पैरों का काम करना बंद करना, उठना बैठना आपका कम करना या बंद तक करना करवा सकती है। तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। एंड स्पेशली यंग एडल्ट्स जो हैं उनको अपने बैक मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के दौरान उनके पोस्चर्स, उनकी टेक्निक्स, उनके फॉर्म्स का ध्यान रखना, मसल्स की प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग करना, पढ़ते समय अपने पोस्चर्स का ध्यान रखना, अगर आप ऑफिस लॉन्ग वर्किंग आवर्स में हैं तो प्रॉपर टाइम पे ब्रेक लेना, एक थोड़ा सा फिजिकल रूटीन अपनी जो भी डेली रूटीन है उसमें डालना, साथ ही साथ में जो प्रिकॉशंस आपको बोले गए हैं उनको फॉलो करना, ये आपके लिए एक मेजर कंपोनेंट बनाते हैं अगर आप किसी बड़ी मेडिकल समस्या से बचना चाहते हैं। तो आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर तो हुआ होगा कि आप डेली रूटीन में ऐसे क्या चीज़ें आप कर रहे हैं या ऐसे कौन से कारण बन रहे हैं कि आपको लो बैक पेन आ रहा है। एंड आई बिलीव कि आप लोग आगे से उस चीज़ का ध्यान रखें। सो एंडिंग द कॉन्वर्सेशन, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मुझसे बात करते रहिए, मुझे अपनी समस्याएं बताते रहिए, जिससे मुझे पता चले कि आपको किन सोल्यूशंस की ज़रूरत है और मैं आपके पास और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके आ पाऊँ। स्टे ट्यून्ड विथ मी गाइज. Have a very good time, have a very good life ahead, have a very healthy life ahead.